गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जेई 2025 के अप्रैल सेशन के क्वेश्चन को डिस्कसिंग सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स के एटॉमिक स्ट्रक्चर से है। क्वेश्चन में पढ़ता हूं क्या है। फॉर ए हाइड्रोजन एटम द रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज टू दैट ऑफ बामर सीरीज मींस लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइमन सीरीज और बामर सीरीज का लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का हमें रेशियो निकालना है। तो हमारे पास वेवलेंथ का फॉर्मूला जो होता है दैट इज r इंटू 1 बाय ni स्क्वायर माइनस 1 बाय nf स्क्वायर। ठीक है, ni स्क्वायर माइनस 1 बाय nf स्क्वायर मीन्स जो फाइनल ऑर्बिट से जो एलिमेंट्स हैं, और स्टिल वी कैन राइट दिस इज nf स्क्वायर माइनस ni स्क्वायर इनिशियल से जिसमें जा रहा। ठीक है, तो हम लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइमन सीरीज के लिए देखें तो जब भी आप ध्यान दीजिएगा इस चीज को, hc बाय लेमडा दो एनर्जी गैप के बीच जब एनर्जी गैप मिनिमम होगा उस केस में लेमडा मैक्सिमम होगा व्हेन दिस इज मिनिमम। क्यों? बिकॉज एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो मैक्सिमम लेमडा के लिए एनर्जी गैप मिनिमम होना चाहिए, और मिनिमम कब होगा? लाइमन सीरीज में फाइनल स्टेट इलेक्ट्रॉन्स का जो है वो किसी भी ऑर्बिट से 1 में आता है और बामर सीरीज में किसी भी ऑर्बिट से 2 में आएगा। तो इसके बीच मिनिमम कब होगा? व्हेन द इनिशियल इज 2 एंड हियर व्हेन द इनिशियल इज 3, राइट? तभी इन दोनों का एनर्जी गैप मिनिमम होगा और वेवलेंथ मैक्सिमम होगा। सो 1 बाय लेमडा फॉर लाइमन सीरीज अगर हम कैलकुलेट करने जाएं तो ये वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर, और 1 बाय लेमडा फॉर बामर सीरीज इफ वी कैलकुलेट दैट इज r इंटू 1 बाय 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाय 3 स्क्वायर, राइट? सो हमें रेशियो किसका निकालना है? लार्जेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, राइट? तो सॉल्व दिस। ये वैल्यू अगर हम सॉल्व करने जाएं तो r इंटू दिस इज 3 बाय 4, so this is 3r by 4। अगर ये वैल्यू हम सॉल्व करने जाएं तो r इंटू दिस इज 36 9 माइनस 4 दैट इज 5r by 36। ये हमें वैल्यू 1 बाय लेमडा लाइमन का आया और 1 बाय लेमडा बामर का आया। तो अगर हम लेमडा लाइमन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा वैल्यू? r by 3r, और अगर हम लेमडा बामर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा वैल्यू? लेमडा लाइमन अगर हम लिखेंगे तो 4 बाय 3r, और अगर हम लेमडा बामर लिखेंगे तो वैल्यू हो जाएगा 36 बाय 5r। अगर हम दोनों का रेशियो ले लें तो दिस 4r बाय 4r इंटू 5 36 इंटू 3r, दिस r कैंसिल 4 9 जा। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 5:27। So 5:27 is the correct answer for this question। ठीक है, हमें इतना याद रखना है कि एनर्जी जब भी मिनिमम होगा when energy is minimum, since energy is inversely proportional to wavelength, so energy minimum lambda maximum and when energy maximum lambda minimum, बस ये याद रखना। तो अगर हमें lambda max बोल रहा है तो दो कंसेक्यूटिव ऑर्बिट वाला डिफरेंस लेंगे। अगर हमें lambda minimum बोल रहा है तो एनर्जी फाइनल तो वही होगा, इनिशियल इनफाइनाइट हो जाएगा उस केस में, राइट? इनिशियल क्या हो जाएगा उस केस में? इनफाइनाइट। थैंक यू।